जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। रामायण एक ऐसी गाथा है जो हर युग में हमें धर्म, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, लक्ष्मण जी जिन्होंने रावण के विरुद्ध श्री राम के साथ युद्ध लड़ा, जिन्होंने शक्ति बाण लगने के बाद भी जीवन दान पाया, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या किसी ने उन्हें मारा या फिर यह नियति का कोई भयानक खेल था? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। सब कुछ शांत था, लेकिन नियति का खेल कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक दिन मृत्यु के देवता यमराज एक साधु के वेश में अयोध्या पधारे। वे सीधे श्री राम से मिलने पहुंचे। यमराज: हे रघुनंदन, मैं आपसे एक गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे जब तक यह वार्ता समाप्त न हो कोई भी हमारे मध्य न आए। यदि कोई आए तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। यह सुनकर श्री राम कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, लेकिन वे सत्यव्रती थे, वचन से बंधे थे। उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने अपने सबसे प्रिय, अपने जीवन से भी अधिक प्रिय लक्ष्मण को बुलाया। श्री राम बोले: लक्ष्मण, मैं एक महत्वपूर्ण वार्ता करने जा रहा हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊँ कोई भी भीतर न आए। यदि कोई आए तो उसे मृत्युदंड देना होगा, यह मेरा वचन है। लक्ष्मण जी ने बिना किसी संदेह के सिर झुका दिया। उनके लिए श्री राम का आदेश सर्वोपरि था। महल का प्रवेश द्वार। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हैं, चारों ओर निस्तब्धता है। अचानक एक तेजस्वी ऋषि का आगमन होता है। यह कोई और नहीं, महर्षि दुर्वासा थे, जिनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की शक्ति रखता था। दुर्वासा ऋषि: लक्ष्मण, मुझे तुरंत राम से मिलने दो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा: हे महर्षि, अभी राम जी एक महत्वपूर्ण वार्ता में हैं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता, कृपया प्रतीक्षा करें। दुर्वासा ऋषि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो? यदि तुमने मुझे अभी भीतर नहीं जाने दिया तो मैं समस्त अयोध्या को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी सन्न रह गए। वे धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर राम जी का आदेश, दूसरी ओर अयोध्या का विनाश। और फिर उन्होंने निर्णय लिया। लक्ष्मण जी धीरे धीरे कक्ष के भीतर प्रवेश करते हैं। राम जी और यमराज वार्ता कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का आगमन देखकर श्री राम का हृदय कांप उठता है। श्री राम ने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके अपने भाई, उनके प्राण, उनके अंश लक्ष्मण जी ने वह रेखा पार कर दी थी जिसे वे स्वयं खींचे चुके थे। यमराज ने कहा: हे राम, आपका वचन टूटा। अब आपको लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। श्री राम के हाथ कांप लगे। वे यह नहीं कर सकते थे। वे अपने भाई को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आंखों में दर्द देखा। वे मुस्कुराए और बोले: भैया, आप अपना वचन मत तोड़िए। एक राजा के लिए धर्म सबसे बड़ा होता है। मैं अयोध्या और आपके वचन के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ। सरयू तट पर अंतिम विदाई। श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के लोग सरयू तट पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी जलधारा के किनारे खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने अंतिम बार श्री राम को निहारा। उनकी आंखों में प्रेम था, कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं। फिर वे धीरे धीरे सरयू नदी में प्रवेश कर गए। जल की लहरों ने उन्हें अपने भीतर समा लिया और वहीं देवलोक से आकाशवाणी हुई: आज लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ गए। तो मित्रों, लक्ष्मण जी को किसी ने नहीं मारा। उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्यागे अपने भाई के वचन की रक्षा के लिए। यह त्याग, यह प्रेम, यह समर्पण, यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है।
धर्म और वचन की रक्षा के लिए जब किसी को स्वयं को बलिदान करना पड़े तो सच्चे वीर वही होते हैं जो बिना किसी संकोच के आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मण जी के जल समाधि लेते ही सरयू की लहरें जैसे अयोध्या के इतिहास में सबसे बड़ा शोक लिख रही थी। श्री राम के चरणों तले जमीन खिसक गई। उनके हृदय में ऐसा वेदना उठी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। भरत और शत्रुघ्न उनके पास आए, लेकिन श्री राम की आंखों में एक गहरा खालीपन था। श्री राम, लक्ष्मण, मेरे बिना तू एक पल भी नहीं रह सकता था और आज तू मुझे छोड़कर चला गया। सबकी आंखों में आंसू थे। प्रजा सिसक रही थी, लेकिन श्री राम अंदर से टूट चुके थे। राम दरबार में बैठे थे, लेकिन यह दरबार अब वैसा नहीं था। लक्ष्मण के बिना यह अधूरा था। उनके आसन की ओर देखते ही श्री राम को बीते पल याद आ जाते। वे जान गए थे कि अब उनका कार्य इस धरती पर समाप्त हो चुका है। उन्होंने सभा बुलाई और सबके सामने घोषणा कर दी, अब जब लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहे, तब मेरा भी यहाँ कोई कार्य शेष नहीं है। समय आ गया है कि मैं अपना राजधर्म भरत और शत्रुघ्न को सौंपकर स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाऊं। भरत और शत्रुघ्न यह सुनते ही सन्न रह गए। प्रजा की आंखों में भय था। क्या वे अपने प्रिय राम को भी खो देंगे? राम जी अपने भाइयों और प्रियजनों के साथ सरयू तट पर पहुंचे। वहां संत, ऋषि मुनि, अयोध्या की जनता सब एकत्रित थे। सभी की आंखों में अश्रु थे, लेकिन श्री राम के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। श्री राम भावुक स्वर में, मैं अवतार के रूप में इस धरती पर आया था। अब समय आ गया है कि मैं अपने धाम को लौट जाऊं। सबकी आंखों में करुणा थी, लेकिन कोई राम जी को रोक नहीं सकता था। फिर वे धीरे धीरे सरयू की लहरों की ओर बढ़े। जैसे ही श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, एक दिव्य प्रकाश उठा। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह विष्णु अवतार का पुनर्मिलन था। और फिर श्री राम श्री हरि विष्णु के रूप में अपने धाम लौट गए। अयोध्या में शोक था, लेकिन साथ ही संतोष भी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण दोनों अपने धाम लौट चुके थे। रामायण केवल युद्ध, विजय और पराक्रम की कथा नहीं है। यह त्याग, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग दिखाने वाली अमर गाथा है। लक्ष्मण जी का त्याग यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देने में है। राम जी का त्याग यह सिखाता है कि जब कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो ईश्वर अपने लोक में लौट जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने केवल अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि धर्म का मार्ग कितना कठिन होता है, लेकिन वही सच्चा मार्ग होता है। अब सवाल आपसे, क्या आप लक्ष्मण जी के इस बलिदान को सही मानते हैं? क्या राम जी का निर्णय न्याय संगत था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लक्ष्मण जी की खूबियाँ, अटूट भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति प्रेम केवल भाईचारा नहीं, बल्कि अद्वितीय भक्ति थी। उन्होंने अपने सुख, परिवार और आराम को त्याग कर 14 वर्षों तक श्री राम और सीता माता के साथ वनवास में बिताए। अपराजय, पराक्रम और वीरता। लक्ष्मण जी ने केवल महान योद्धा थे, बल्कि अपनी तीव्र बुद्धि और शौर्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। मेघनाद, इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित कर उन्होंने अपनी युद्ध कला और अपराजयता का परिचय दिया। धर्म और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा। लक्ष्मण जी हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, चाहे श्री राम का आदेश हो या अयोध्या के राजधर्म का पालन। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। त्याग और आत्मसंयम। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक न सोने का संकल्प लिया, ताकि वे हर समय श्री राम और सीता माता की रक्षा कर सके।
यह उनका असाधारण त्याग और आत्मसंयम दर्शाता है। तेजस्विता और स्पष्टवादिता। लक्ष्मण जी निडर और स्पष्टवादिता थे। उन्होंने परशुराम जी से भी बिना डरे संवाद किया और अपनी बात से रखी। उनकी तेजस्विता और वाक्पटुता अद्भुत थी। लक्ष्मण जी केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि त्याग, कर्तव्य और प्रेम की मूर्ति थे। उनका जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य निष्ठा और वीरता का सच्चा अर्थ सिखाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।